शांति। कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम जुगरे विचित्र बाबा आसुंते आत्मा मन को विचित्र ज्ञान दवा पे दवा वाला दाता निराकार अटंते, शरीर रहित अटंते और जहाँ को ज्ञान दौरान से मत देखा जाऊन और जो सृष्टि ज्ञान दौरान से सृष्टि ये धरापृष्ठ रे ना तो से विचित्र बाबार ज्ञान को आमे आत्मा माने विचित्र स्वरूप रे स्थित है कि आमे सुनेबा। आज मुरली रे बाबा स्पष्ट करछन्ते को आत्मा 84 जन्म पूरा नब आमे केमिति जानिबा। कौन सी शरीरधारी को गुरु कहुन तले प्रकृत रे सद्गुरु किए आज आम मूल्य आधार रे जानिबा। आज तारीख होचे 4 मार्च 2025 मुरली। बाबा कहे मीठे बच्चे जिन्होंने शुरू से भक्ति की है 84 जन्म लिए हैं वो तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। तला जी बाबा कहले ये ज्ञान को माने रुचि रे सुनेबे, को माने सुनेबे जो माने पूरा 84 जन्म नहीं चंते आ भक्ति आरंभ ठारू करचंते। जेबटू भक्तिर आरंभ हैला द्वापर प्रारंभ भक्ति करचंते से आत्मा माने बाबार ज्ञान को रुचि सहित इच्छा सहित सुनिबे आ टिके बुझेले बुझी जेबे। प्रश्न होचे देवी देवता घराने के नजदीक वाली आत्मा है या दूर वाली, उसकी परख क्या होगी। हमें एते आत्मा मन को ज्ञान शुणाउछन्ते किंतु देवी देवता कूलर पूरा पाखापाखी आत्मा के आ दूर किए तो बाबा कहले केमिति जानिब तार परख कोटा। नन्नी माता जी केमिति जानिबा ये देवी देवता कूलर बोली। तो बाबा ने कहा जो तुम्हारी देवता घराने की आत्माएं होगी उन्हीं ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएगी, वो मूंझेंगे नहीं। जो मैंने देवता कूलर आत्मा ही थे से मैंने ज्ञानर प्रत्येक कथा जो शुणुचंते से मन को बहुत भल लगे। मनरे द्वंद्व उत्पन्न हवन, दुविधा हवनी और जितना बहुत भक्ति की होगी उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। जितने अधिक भक्ति करते हुए सेतिकी अधिक सुनिबार इच्छा रखे हुए। तो बच्चों को नब्ज देखकर सेवा करनी चाहिए। हम पिला मान पई सेवार फील्ड रे केमती सहज हब तापे बाबा जुक्ति दौरान तमें पिला माने कौन करिबा प्रत्येकंकर नाड़ी देखिकी बाबा को चन सेवा कर। से आत्मार प्रथम रे लक्षण देख से देवी कूलर आत्मा अटे ना नाई तापरे ताको ज्ञान शुणा। जदि एमिति शुणाउचंते हमर समय भी नष्ट हबनी और शक्ति भी नष्ट हबनी। ओम शांति। रूहानी बाबा बैठ रूहानी बच्चों को समझाता। यह तो बच्चे समझ गए हो, रूहानी बाप तो निराकार है। इस शरीर द्वारा बैठकर समझाता
हम आत्मा भी कैसे है? निराकार है। इस शरीर से ही सुनते हैं। पिला माने बुझीगले जे मते बुझौचंते से मोर आत्मिक पिता अटंते, निराकार शिव बाबा। बुझौचंते केमते? ब्रह्मा बाबार रथ द्वारा बुझुचंते को माने मो आत्मा बुझुचे। शुणुचंते केमिते? इस शरीर माध्यम रे। तो अब दो बाप तो इकट्ठे हो गए। ताले हमको बुझेवा वाला केते जण? 2 जण पिता अछन। 2 जण पिता पूरा इकट्ठा अछन, शिव बाबा भी तो ब्रह्मा बाबा भी। और बच्चे जानते दोनों बाबा यहाँ पर है। तीसरे बाप को जानते भी हो, परंतु उनसे फिर भी तो यह अच्छा है ना। ताले तृतीय पिता के 2टा पिता तो है गले, गोटे पारलौकिक पिता आउ जने अलौकिक पिता। ताले तृतीय पिता के लौकिक पिता, शारीरिक पिता। से शारीरिक पिता ठारो भल किए? भल किए? जो माने देह को जन्म दवा वाला पिता, से माने देह भितर फसई देले, ये दुनिया भितर फसई देले। ताठो भल किए? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा तो भल किए? शिव बाबा। तो बाबा कहे तीसरे बाबा को जानते हो, परंतु उनसे फिर भी यह अच्छा है, इनसे फिर वो अच्छा है, नंबरवार है। तो उस लौकिक से संबंध निकलकर बाकी दोनों से संबंध हो जाता। एबे बुद्धि लौकिक रो बाहरी गला, जुटी गला कोठे? 2 जण पिता भितर, अलौकिक ब्रह्मा बाबा, पारलौकिक शिव बाबा भितर। बुद्धि रे बार बार स्मृतिकार आसे 2 जण जाकर ना। तो बाबा के बाबा बैठकर समझाते मनुष्यों को कैसे समझाना चाहिए। आज बाबा पिला मन को बुझौचंते केमती दुनियार मनुष्य मन को बुझेबा। ताले बुझी गले ना? नहीं बुझिगले? तो बाबा के तुम्हारे पास मेला प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, यह भी तो तुम जानते हो। 84 जन्म कोई सब तो नहीं लेते होंगे। हमें मेला करछन्ते, प्रदर्शनी करछन्ते, बहुत आत्मा मान आछन्ते। समस्ते 84 जन्म नेबे के? नेबे नहीं। तो बाबा की कैसे पता पड़े ये 84 जन्म लेने वाला है, 10 जन्म लेने वाला है या 20 जन्म लेने वाला है? बाबा को जन केमिति जानिब जे आत्मा 84 जन्म नब न 10 जन्म नब न 20 जन्म नब? केमिति जानिब? तार परख कोटा? एबे बाबा कौन कहले? तो बाबा ने कहा अब तुम बच्चे तो ये समझते भी हो, जिसने बहुत भक्ति की होगी शुरू से लेकर, उनको फल भी इतना जल्दी और अच्छा मिलेगा। जो मैंने आरंभ ठारू भक्ति करछन्ते से आत्मा मानको भक्तिर फल ज्ञान जल्दी मिलेव आ भल रूप से प्राप्त हो जाव। और थोड़ी भक्ति की होगी तो क्या होगा? देरी से की होगी तो फल भी इतना थोड़ा और देरी से ही मिलेगा। यदि अल्प समय भक्ति करथेव, विलंब रे आत्मा आसथेव, से आत्मा को अल्प प्राप्त हब आ केतिकी मिलेव? डेरी रे का मिलेव। यह बाबा सर्विस करने वाले बच्चों के लिए समझाते हैं। ये सब बाबा का को बुझौचंते? जो माने बाबार सेवा करछन्ते। बोलो तुम भारतवासी हो तो बताओ देवी देवता को मानते हो? प्रथमे सेमान को पचारिबा जदि आमे भारतवासी प्रथमे कुह देवी देवता को मानुचंते के? तो आंसर कौन आसेबो? मानुच। द्वितीय प्रश्न पचारिबा कोटा? जो देवी देवता मानकर एते पूजा करछन्ते, अर्चना करछन्ते, सेमाने वर्तमान कोठी अछन्ते?
कौन कहे जना नहीं ना जना अच्छे। तो बाबा के भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, जो 84 जन्म लेने वाला होगा, शुरू से भक्ति की होगी, वो तो झट समझ जाएगा। ये भारत भूमि रे लक्ष्मी नारायण को राजुति थिला को समय रे थिला 5000 वर्ष पूर्वर। किंतु ए सब कथा को बुझीब किए जे पूरा 84 जन्म नहीं भक्ति आरंभ करिचे, से मन को टिके सुने देले तुरंत बुझे जेवे। बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, रुचि से सुनने लग पड़ेंगे। प्रदर्शन रे देखु चंते ना, जो आत्मा देवी देवता कूलर हेथिव ताकु टिके सुने देले से माने रुचि से तो शुणुचन, पूरा निश्चय बसी जाउचे आमे मध्य देवी देवता कूलर अटो। तो बाबा के कोई तो ऐसे भी देख कर चले जाते, कुछ पूछते भी नहीं है, जैसे बुद्धि में बैठता भी नहीं है कि तो देखी के पलाउचंते, किछि पचारू नांते। कौन पे पचारू नांते? किछि भी बुद्धि रे सेमानकर बसुन, बुद्धि रे बसिले तो पचारिबे ना। तो बाबा की उनके लिए समझना चाहिए अभी तक यहाँ का नहीं है, से आत्मार पाठ वर्तमान ना आगु को जाके हे परिबा। तो बाबा के आगे चलकर समझ भी लेगा, कोई को समझाने से झट कांद लेगा। यदि कहा को बुझो चंदी तुरंत कांध हलौचंदी केमते बुझेले परे एमते एमते ना नहीं। तो बाबा के ही बरोबर इस हिसाब से 84 जन्म तो ठीक है। अगर कहते हो हम कैसे समझे पूरे 84 जन्म लिए हैं, अच्छा 84 भी नहीं तो 82 भी हो, देवता धर्म में तो आए होंगे ना। कि जदि भावुंट आम 84 जन्म नबुने तो तार अर्थ 82 जन्म हेथिबो। 82 जन्म हेले भी कोठी आसीजिबे देवी देवता धर्म रे। देखो इतना बुद्धि में जचता नहीं है तो समझो ये 84 जन्म लेने वाला नहीं है। जे बार बार जुक्ति तर्क करछे आत्मा 84 लक्ष जोनि भीतर आसुछ, 84 जन्म नाई, तार अर्थ बुझी जीवा दरकार से आत्मा देवी देवता कूलरा का नहीं। तो बाबा के दूर वाले कम सुनेंगे, जितना बहुत भक्ति की हुई होगी वो जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। जो माने दूरर आत्मा माने से माने कम आका सुने, और जो माने अधिक भक्ति करथिबे से माने अधिक जानिबा पे चेष्टा करेंगे, सुनिया पे चेष्टा करेंगे, तो झट समझ जाएंगे। कम समझता है तो समझो यह देरी से आने वाला है। यदि ज्ञान को कम बुझुचंते तार अर्थ से आत्मा देरी रे आसीबो, विलंब रे आसीजिबो। भक्ति भी देरी से की होगी। बहुत भक्ति करने वाला इशारे से समझ जाएगा। जो आत्मा अधिक भक्ति करथिबो ताको टिके बुझेले से बुझे जे। ताले आमे आत्मा माने केते भक्ति करचंते, बहुत भक्ति करचंते। तो बाबा के ड्रामा रिपीट तो होता ही है। सारा भक्ति पर मदार है। ज्ञानर पाठर मदार कोठी रहिला, भक्ति ऊपर रहिला। केतिकी भक्ति करचंते, अधिक भक्ति करचंते, बहुत समय भक्ति करचंते, तार अर्थ अधिक ज्ञान नेबे। तो बाबा की इस बाबा ने सबसे नंबर 1 भक्ति की है। को बाबा भक्ति करचंते? ब्रह्मा बाबा सबुठु पुराना भक्त। तो बाबा की कम भक्ति की होगी तो फल भी कम ही मिलेगा। यह सब समझने की बातें हैं। और मोटी बुद्धि वाले धारणा भी नहीं कर सकते। बाबा के लिए जार बुद्धिया का मोटा से सूक्ष्म ज्ञान को सुनी की ताको धारणा करी परिवेने। यह मेली प्रदर्शनी तो होती भी रहेगी, सब भाषाओं में निकलेगी। बाबा साकार समय शुणे थिले, एबे तो देखुचंते ना
केते मेला होचे, केते प्रदर्शनी लगुचे, केते भाषा सब बाहरी पड़लाने। तो बाबा की सारी दुनिया को समझाना है। जो ज्ञान में निजे बुझी गले आमर काम कोटा समस्त को बुझेवा। तुम हो सच्चे सच्चे, कौन सा टाइटल मिला बाबा का? यदि बाबार संदेश हमको समस्त शुणियार अच्छे, आमर टाइटल कोटा सच्चा सच्चा पैगाम्बर और मैसेंजर हो। वो धर्म स्थापक तो कुछ भी नहीं करते हैं। आज बाबा के लिए जो धर्म स्थापक माने आसिले से मान तो किसी भी करना किसी भी करना कौन कर से मान केवल निज धर्मर स्थापना कले। तो बाबा के ना वो गुरु है, गुरु करते हो, परंतु वो कोई सद्गति दाता थोड़ी है। से धर्म स्थापक आत्मा को आम गुरु बोली कही परिवार, जाको आम गुरु बोली कहते से सद्गति देउचंते के मुक्ति जीवन मुक्ति दौचंते दौना। तो बाबा की वो जब आते उनकी संस्था भी नहीं है तो सद्गति किसकी करेंगे? जो भी धर्म स्थापक आत्मा माने आसिले से पछरे से धर्मर आत्मा माने आसन से आसिला बेले तांकर संस्था बनीगला कि से आत्मा माने आसबे परम धाम रो, से आत्मा मानकर वृद्धि हब, तापरे संस्था बनी जीव। तो बाबा की सद्गति किसकी करेंगे? जो आत्मा आसिला अनेकों को आनिबा पे निमित्त हला, से नब केमिति नहीं पारिबो कि ना सद्गति दे पारिबो। इसलिए बाबा ने कहा गुरु वो हो जो सतगति दे। ताले गुरु रो टाइटल आमे कहा को दबा? सतगति दवा वाला को, जे मुक्ति जीवन मुक्ति देवे, दुख की दुनिया से शांति धाम ले जावे। ये दुखर दुनिया मुक्त करके आत्मा मन को शांति धाम को नहीं कीजिए। क्राइस्ट आदि गुरु कहेंगे। जीसस क्राइस्ट आसिले, गौतम बुद्ध आसिले, से को गुरु बोली कहवा किए? ताले गुरु किए? शिव बाबा है। तो बाबा के वो सिर्फ धर्म स्थापक है, उन्हों का कोई भी पोजीशन नहीं। से माने केवल धर्म स्थापक अटंते, से मानकर सृष्टि रे कौन से पोजीशन ना। ताले पोजीशन कहार? बाबार। ये धरा पृष्ठ रे पोजीशन कहार? तो बाबा के पोजीशन उन्हों का है जो पहले पहले सतो प्रधान में फिर सतो रजो तमो में आते हैं। बाबा के लिए धरा पृष्ठ रे पोजीशन से आत्मा रट, जो आत्मा संपूर्ण सतो प्रधान थिला, तापरे सतो रजो तमो को आसीगला। वो तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म लेते रहेंगे। आज बाबा टे कंट्रास्ट कौन ना धर्म स्थापक आत्मा और परमात्मा भीतर। परमात्मा आसते प्रत्येक आत्मा को परम धाम को नवापे निमित्त होचन। धर्म स्थापक आत्मा माने आसिले निजर धर्मर स्थापना करदे, पुनर्जन्म चक्र भितर तम प्रधान बनीगले। से उद्धार करिया वाला मध्य किए? शिव बाबा अटंते। तो बाबा की जब फिर सबकी तमो प्रधान अवस्था होती तो बाबा आकर सबको पवित्र बनाए ले जाता है। जितना प्रत्येक आत्मा मन, चाहे देवात्मा हो तो धर्मात्मा हो तो महात्मा हो तो जितना समस्ते तमो प्रधान बनीगले, तो बाबा को आसिया को पड़े पवित्र बने के घर को नवा पाए, पावन बना। फिर पतित दुनिया में तो नहीं रह सकते हैं। आत्मा यदि पवित्र बनीगला, पतित सृष्टि रही पारिबो कि? रही पारिबो नहीं। तो पवित्र आत्मा ही चली जाएगी मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में आएगी। आम पुरुषार्थर बल द्वारा पवित्र होचंते। प्रथमे कोठी जीवा? परम धाम को, मुक्ति धाम को, तापर आसी जीवा जीवन मुक्ति रे। कहते भी तो है ना वो लिबरेटर है, गाइड है, परंतु इसका अर्थ भी नहीं समझते हैं। भगवान को पई कहते से मुक्तिदाता अटंते, गाइड अटंते,
कोथिरो मुक्ति करछन्ते कोथि पाई गाइड बनछन्ते एटा काहाको मध्य जणा नै। मुक्ति काठो करछन्ते जन्म मृत्यु बंधन रो बाबा मुक्त करना। मुक्त काठो कले दुखर मुक्त करछन्ते बाबा गाइड बनउछन्ते को दुनिया पाए शांति धाम और सुख धाम पाए। तो बाबा के अर्थ समझ जाए तो उनको जान भी तो जाए ना। सतयुग में भक्ति मार्ग का अक्षर भी बंद हो जाता है। सत्ययुग रे भक्ति का नहीं भक्ति मार्ग रो कौन सी अक्षर का सेठे रही बने। यह भी ड्रामा में नोंद है। सब अपना अपना पाठ बजाते रहते हो। ड्रामा रे जमती फिक्स ही जाए कोटा अधाकल्प ज्ञानर पाठ आ अधाकल्प भक्तिर पाठ। प्रत्येक आत्मा माने निज निजर पाठ को प्ले कले सतगति को एक भी पा ना सके। आत्मा माने तो तल को आसी गले कि सद्गतिर रास्ता क्या जना ना। सद्गति दाता मुक्तिदाता किए बाबा अटंते। अभी तुमको यह ज्ञान मिल रहा है तो बाबा भी कहते मैं तो कलप 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 के संगम युगे आता हूँ। ताले बाबा आसवर समय कोटा प्रत्येक कल्पर संगम युगरे बाबा आसते। इनको कहा जाता कल्याणकारी संगम युग है और कोई युग कल्याणकारी तो नहीं है। बाबा के लिए संगम रो ना होचे कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। प्रत्येक युग मझिरे संगम पड़ीथिला किंतु से संगम रो समय को आमे कल्याणकारी बोली कहिबानी। कौन पे कहिबानी आत्मा तल को खसीगल केवल ए जो पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युगरे आत्मार स्थिति ऊंचा होचे आत्मा ऊपर को चढ़ुचे। तो बाबा की सतयुग और त्रेता के संगम का कोई महत्व नहीं है। सत्य और त्रेता युगर जो संगम आसिला तार मध्य महत्व नाई। सूर्य वंशी पास्ट हुए और आए कौन चंद्रवंशी राज्य चलता। फिर चंद्रवंशी से वैश्यवंशी बनेंगे। फिर चंद्रवंशी पास्ट हो गया। सूर्यवंशी पास्ट हो गले चंद्रवंशी आसे चंद्रवंशी राजूति कले आ चंद्रवंशी जो पास्ट हो गले अनेक धर्म वाले आसिले। तो बाबा की उनके बाद क्या बने वो पता भी नहीं रहता है। सत्य त्रेता युगर पूरा इतिहास का पाखरे ना आ द्वापर युगर को आत्मा माने आसिले ताकू जानी चंते कि ताकू भी जानना। तो बाबा की चित्र आदि रहता है तो समझेंगे। देवी देवता मानकर चित्र रोज लक्ष्मी नारायण कर सीताराम तो सेठू से माने बुझुछन आमर जे पूर्वज थिले से माने किए थिले सूर्यवंशी थिले। तो बाबा की ये सूर्यवंशी हमारे बड़े थे ये चंद्रवंशी थे। वो महाराजा और वो राजे थे वो बड़े धनवान थे। चित्र देखिकी बुझुचंते ये भारत भूमि रे किए थिले लक्ष्मी नारायण थिले सूर्यवंशी कूलर थिले राम सीता आसिले चंद्रवंशी रे आसिले से माने महाराजा थिले। त्रेता युग रे को टाइटल मिलिला राजार टाइटल बड़ धनवान थिले। तो बाबा की वो भी फिर तो नापास हुए ना। चंद्रवंशी को कौन कहबा नापास बोले पूरा पास के सूर्यवंशी घराना। यह बातें कोई शास्त्र आदि में नहीं है। अब तो बाबा बैठकर समझाते तो सभी कहते हमको लिबरेट करो पतित से पावन बनाओ। जिते बाबा हमको बुझाते सेते बेले आम पिला माने कहते कौन कहते हे परमात्मा हमको मुक्ति दिया पतित्र पावन बने दिया। सुख के लिए तो नहीं कहेंगे ना। भक्ति रे डाकुले शांति पाए सुख पाए डाकुले कि नाई कौन पे डाकु नथिले। तो बाबा कहे सुख के लिए तो निंदा कर दी है शास्त्रों में। सुख पाए तो शास्त्र रे निंदा कर दे। केमते निंदा करले सुख तो काग विष्ठा समान अटे
सुख सहित दुख मध्य आदि समय थिला। जोटी राम अच्छा से रावण थिला, तो निंदा कर देला ना। इसलिए बाबा कहते सब कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। आज प्रत्येक मनुष्य माने कहते मन को शांति केमिति मिले, किंतु सुख दरकार तो किए भी कहना। अभी तुम बच्चे समझते हो तुमको सुख शांति दोनों ही मिलता है। आम पिला मन को सुख भी मिलुचे तो शांति भी मिलुचे। जहाँ पर शांति है वहाँ पर सुख होगा, जहाँ पर अशांति है वहाँ पर दुख होगा। जोटी शांति अच्छे से सुख अच्छे, और जोटी अशांति अच्छे से दुख अच्छे। सतयुग में सुख शांति है और यहाँ पर दुख और अशांति है। यह कौन समझाता? बाबा बैठकर समझाता। तुमको माया रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बनाया है ना। हाँ, बाबा पिला मन को दोष दो, नंदका को दोष देले माया रावण को। पिला मन को बुद्धि को पूरा तुच्छ बने दला। और यह भी तो ड्रामा बना हुआ है। रावण रो राज्य आसीब, रावण रो प्रवेश होता हब, एटा भी ड्रामा बनी जाइए। बाबा कहते मैं भी तो ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। बाबा निजे कोचन मु भी ड्रामा रो बंधन रे बंधा अटे। मेरा पाठ ही अभी है जो बजा रहा हूँ। अधा कल्प धर के बाबा को डाकिले, हे प्रभु हे ईश्वर, किंतु आसुचंदी बाबा को समय रे ये संगम र समय रे। बाबा को जो मोर पाठ एबे का बाजुचे। तो बाबा की कहते भी है, बाबा कलप कलप आप ही आकर भ्रष्टाचारी पतित से श्रेष्ठाचारी पावन बनाते हो। हमें बाबा को क्वेश्चन, बाबा आपना का आसन प्रत्येक कल्परे आत्मा मान पतित भ्रष्टाचारी बनी जाइछन्ते, से मान को पुणी थरे पवित्र श्रेष्ठाचारी बनाउछन। श्रेष्ठाचारी अर्थ कोटा श्रेष्ठ आचरण करिया वाला, संपूर्ण पवित्र। तो बाबा की भ्रष्टाचारी बने हो किस द्वारा? बाबा तो श्रेष्ठाचारी बनाउछन्ते, भ्रष्टाचारी के बनेला? रावण। तो बाबा के अब बाबा आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह जो गायन है उनका अर्थ भी बाबा ही आकर समझाते। कोटा गायन अच्छे मनुष्य से देवता किए की करत ना लागे बार। तो बाबा को जन तार अर्थ को बुझाए वाला किए बाबा काटते, मनुष्य देवता बनौचंते। उस अकाल तख्त पर बैठने वाले भी इसका अर्थ नहीं समझते। जो पंजाब रे अकाल तख्त अच्छे ताऊपर जो मैंने बसुचंते से मान को मध्य तार अर्थ जणा नहीं, किंतु से अर्थ के बुझाउचंते? बाबा बुझाउचंते। और बाबा ने तुमको समझाया आत्मा ही अकाल मूर्त है और आत्मा का यह शरीर रथ है। इस पर अकाल अर्थात जिसको काल नहीं खाता वो आत्मा विराजमान है। आत्मा होची अकाल मूर्त अटे। आत्मा को केबे काल खाउन? आत्मा कोठी विराजमान अच्छे? ए शरीर भ्रुकुटी रूपक तख्त व सिंहासन ऊपर है। तो बाबा के सतयुग में तुमको काल तो नहीं खाएगा। सत्ययुग रे काल आसीब ना नहीं? खाइबनी काल। बाबा की अमरपुरी है। अमरपुरी रो अर्थ यह नुह जो मृत्यु हवन, किंतु अकाल मृत्यु हवन। तो बाबा की अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। वो तो अमर लोक है और यह तो मृत्यु लोक है। अमर लोक मृत्यु लोक का भी अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। तो बाबा कहते मैं तुमको बहुत सिंपल समझाता हूँ। बाबा जमते बुझाउछन्ते आउ के बुझेब के पूरा सहज रे सरल रूप रे। तो बाबा के सिर्फ माम एकम याद करो और तुम पावन बन जाओगे। निरंतर यदि बाबा को मने पकेवा तले आत्मा पवित्र बने जेव। साधु संत आदि भी तो गाते पतित पावन। तो पतित पावन बाबा को बुलाते हो। कहाँ भी जाओ तो यह जरूर कहेंगे
पतित पावन आओ, तो सच तो कभी छिप नहीं सकता है ना। साधु संत मैंने डाकी क्या को पतित पावन बाबा को। जदि बाबा आसीगले सत्य तो केवे लुचिबनी। तो बाबा कि तुम जानते हो अभी तो पतित पावन बाप आया हुआ है। जाकू डाकुले से वर्तमान आसीगले। हमें रास्ता भी तो बता रहा है ना। आसीगले बाबा पिला मान को रास्ता भी बताउछन्ते केमिति पवित्र बनेवा। तो बाबा की कल्प पहले भी कहा था। बाबा हमको जुक्ति देथिले कल्प पूर्वर को जुक्ति देथिले, अपने को आत्मा समझकर मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। निज को आत्मा भाभी के निरंतर यदि शिव बाबा को मन पकेवा तले आत्मा पावन और सतो प्रधान बनी जीव। तुम सब आशिक हो मुझ मासुक के। आज बाबा कुछ ना में प्रत्येक आत्मा माने आशिक अटंती कहार परमात्मा मासुक कर। वो आशिक मासुक तो एक जन्म के लिए होते हैं और यहाँ पर तो तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो। दुनियार आशिक और मासुक गोटे जन्म पाए किंतु आमे सब आशिक माने जन्म जन्मांतर पूरा 63 जन्म अधा कल्प धरी के बाबा को मन पकेले। तो बाबा कहे आत्मा जब दुखी होती तो बाबा को याद करती है ना। याद करते आए हो हे प्रभु, तो देने वाला कौन है। अधा कल्पधर के डाकिचन कौन कह के डाकिले हे प्रभु हे ईश्वर। तले दवा वाला किए बाबा अटनते। तो बाबा के बच्चे सब बाप से ही तो मांगेंगे ना। तो सुख में कोई भी याद नहीं करते हो लेकिन दुख में याद करते हो। बाबा आकर सद्गति दो। जैसे गुरु के पास जाते हैं हमको बच्चा दो। अच्छा बच्चा मिल गया तो बहुत खुशी होगी। जमी गुरु पाख को जाऊँच मनोस्कामना नहीं कि जे मते संतान हो। यदि संतान जन्म हो गला बहुत खुशी जाऊँच। आ कहते कार कृपा है गुरुंकर कृपा है। तो बाबा की बच्चा नहीं हुआ तो क्या कहेंगे। यदि से संतान मृत्यु हो गला, यदि संतान न है से क्या कहे गुरु कले बोले कहे कौन कहे ईश्वर की इच्छा है। जब भगवान कर इच्छा ईश्वर भावी तो बाबा के ड्रामा को तो वो समझते भी नहीं है। तले भगवान करुचंते कि ना ड्रामार अर्थ को से मैंने बुझुना। जोटा भी होचे ड्रामार नियम प्रमाण। अगर वो ड्रामा कहे फिर सारा मालूम होना चाहिए। जदि से मैंने ड्रामार भाभी बोली कहे ड्रामार पूरा ज्ञान रहा दरकार किंतु कहा भीतर भी ड्रामार ज्ञान ना। और तुम ड्रामा को जानते हो और कोई भी नहीं जानते। जहाँ किसी भी होचे ड्रामार नियम प्रमाण ड्रामार यथार्थ ज्ञान क्या जना अच्छे केवल आम पिला मान को ना कोई शास्त्रों में है। बाबा के लिए ड्रामार ज्ञान शास्त्र अच्छे के पढ़ी उठी भी ना। ड्रामा माना ड्रामा ही है। उनके आदि मध्य अंत का पता होना चाहिए। बाबा के लिए सृष्टि होची ड्रामा आटे। ये ड्रामा चक्र आदि मध्य अंतर ज्ञान आमको रहिबा दरकार। कौन पे रहिबा दरकार ये ड्रामा आम सब एक्टर अटंते। तो बाबा कहते मैं 5,000 वर्ष के बाद आता हूँ। तेरे ड्रामा भीतर बाबार आसवर समय कोटा प्रत्येक 5,000 वर्ष पर ये 4 युग बिल्कुल इक्वल है। स्वस्तिका का भी तो महत्व है ना। 4टा युगर आयुष्य पूरा समान। गोटे गोटे युग केते वर्ष 1250 वर्ष। स्वस्तिका टाणुचंते समान समान 4 भाग होचे। तो बाबा के खाता जो बनाते उनमें स्वस्तिका बनाते हैं। यदि खातार आरंभ करछन्ते
बेपारी माने खाता रखुंट, खातार ऊपर कार चित्र करेंगे स्वस्तिका शुभ बोली भावुंट। स्वस्तिकार बाबा आमको अर्थ भी बुझेदेले। को अर्थ बुझेले? ड्रामारे जोटा होचे सबुथरे कल्याण अच्छे। तो बाबा की यह भी खाता है ना, हमारा फायदा कैसे होता है, फिर घाटे कैसे पड़ता है। वर्तमान आमर खाता बनोचे केमिति आत्मार फायदा होचे, केमिति घाटा होचे। घाटा पड़ते पड़ते अभी तो पूरा ही घाटा पड़ गया है। आत्मा को क्षति है एबे को लिस्ट अच्छे पूरा क्षतिर लिस्ट ना। तो बाबा की तो हार और जीत का खेल है। पैसा है, हेल्थ भी है तो सुख है। पैसा है, हेल्थ नहीं है तो सुख भी नहीं है। धन अच्छे, स्वास्थ्य भल अच्छे ताले सुख अच्छे। पैसा नहीं, स्वास्थ्य भी नहीं ताले सुख कहवा कि कहवा नहीं। बाबा की तुमको हेल्थ और वेल्थ दोनों देता हूँ। ये बाबा हमको स्वास्थ्य भी दौरान, संपत्ति मध्य दौरान। स्वास्थ्य को आधार मिलूचे, को आधार मिलूचे स्वास्थ्य बाबार याद द्वारा। आत्मा पावन होचे, शरीर सुस्थ सबल हो गला। धन मिलूचे को आधार रे, ज्ञान आधार रे। तो बाबा के हैप्पीनेस तो है ही, जो स्वास्थ्य संपत्ति समृद्धि सबू जाक अच्छे। से दुनिया को प्रकार दुनिया कहवा, सुखधाम कहवा। तो बाबा की जब कोई शरीर छोड़ता तो मुख से कहते हो ना फलाना स्वर्ग पधारा, लेकिन अंदर दुखी होते रहते हो कि यदि शरीर छाड़ी देला से कुछ से स्वर्ग को पड़ेला। स्वर्ग को पड़ेला तो खुशी हवा दरकार ना, करुँच कोटा कांदुचंते, दुखी होचंते। बाबा की इसमें तो और ही खुश हो जाना चाहिए कि उनकी आत्मा को नरक में क्यों बुलाते हो। जे आत्मा शरीर छाड़ेला, स्वर्ग को पड़ेला, बाबा के लिए नरकर दुनिया रे कौन पे डाकुच? से तो खुशी हवा दरकार ना, डाकुचंते कोठे नरक दुनिया रे। तो बाबा की कुछ भी समझते नहीं है। अभी तो बाबा आकर ये सब बातें समझाता है, बीज और झाड़ का राज समझाता। जिधर बाबा आसिले प्रत्येक कथा हमको बुझेदेले। बीजो भितर मध्य बाबा रहस्य बतौछन, ता सहित पूरा वृक्ष विस्तार उपरे बाबा बुझाउछन्ते। तो बाबा के ऐसे झाड़ को कोई भी तो बना ना सके। एमती जो वृक्षर चित्र बाबा बने कौन से मनीष बन पारे कि बन पारे नहीं। मनुष्य समझते इनको कोई गुरु ने सिखाया, या तो कहते परमात्मा की शक्ति प्रवेश करती है। जिधर प्रदर्शनी चित्र देखुंते से माने कौन कहते ये सबू जाक ज्ञान एम गुरु शिखे थे, नले भगवान कर शक्ति भितर प्रवेश करते। अरे परमात्मा की शक्ति कैसे प्रवेश करेगी? बाबा को जो सेमान को कह जे परमात्मा का शक्ति केमिति प्रवेश करेगा, बिचारे कुछ भी नहीं जानते हैं। तो बाबा खुद बैठकर बताते, मैंने कहा था ना मैं साधारण बूढ़ी तन में आता हूँ। बाबा निजे कहते, कौन कहते? मु कल्प पूर्वर भी कही मु साधारण बूढ़ा रथ भीतर आसे, तो बाबा के आकर तुमको पढ़ाता हूँ। तो यह भी सुनता है। जिधर बाबा माँ आत्मा मान को पाठ पढ़ाते मझे शुणुंट किए ब्रह्मांकर आत्मा। एटेंशन तो हमारे ऊपर है ना, पिला मानकर ध्यान का प्रति जाऊँ शिव बाबा आड़े। यह भी तो स्टूडेंट है, ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट अटनते। यह अपने को कुछ नहीं कहता है, प्रजापिता सो भी स्टूडेंट है। ब्रह्मा बाबा निज पे किछि भी कहना, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा हेले भी सी भी शिव बाबार स्टूडेंट आका। भले इसने विनाश भी देखा परंतु समझा कुछ भी नहीं। ब्रह्मा बाबा जितने बनारस जाइथिले विनाशर साक्षात्कार करथिले, किंतु किछि बुझिले कि किछि भी बुझिले नहीं। बाबा के आहिस्ते आहिस्ते समझते गए।
ब्रह्मांकर आत्मा धीरे धीरे बुझिले केमती सृष्टिर स्थापना होचे केमिति विनाश हव। तो बाबा की जैसे तुम समझते जाते हो, जब प्रथम रे आसीथिले कि बुझुले कि किसी भी बुझु नथिले, धीरे धीरे बुझुचंते। तो बाबा तुमको समझाते तो बीच में यह भी समझते जाते और पढ़ते रहते। बाबा के लिए जिते बाबा हमको बुझाते मझिरे ब्रह्मा बाबा बुझुचंते, ब्रह्मा बाबा भी पाठ पढ़ुचंते। और हर एक स्टूडेंट पुरुषार्थ करेंगे पढ़ने का। भगवान जदि शिक्षक हो गले, प्रत्येक आत्मा एठी छात्र हो गले, तले ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थी अटन। से स्टूडेंट ऊपर कौन कर पाठ पढ़ुचंते, आमे जेमते पढ़ुचंते से भी पढ़ुचंते। वर्तमान पढ़ी के संपन्न बनीगले। तो बाबा के ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी है, उनका क्या पाठ है ये कोई भी नहीं जानते हैं। आज ब्रह्मा विष्णु शंकर चित्र को देखुचन तो से माने प्रकृत रे किए कोठी अच्छन्ते से मान को जना का नहीं। तो से माने कोठी रहउचन्ते सूक्ष्म वतन रे। तो बाबा हर एक बात आप ही समझाता है, तुम प्रश्न कोई पूछ नहीं सकते हो। बाबा निजे निजे सबू जाक बुझे दौरान हमको प्रश्न पचारिबा दरकार का पड़ने। तो बाबा के ऊपर में कौन है, बाबा त्रिलोक को नहीं गए, ऊपर किए अच्छे शिव परमात्मा है, फिर देवताएं हैं, उनको मिला कैसे सकते हो। हाँ, ऊपर रहे परमात्मा, तौल को आसिले देवता अच्छे, परमात्मा को देवता मन को केमिति मिसई परिबा। तो बाबा की अभी तो तुम बच्चे जानते ही हो ना, बाबा इसमें आकर प्रवेश करता है, इसलिए कहा जाता बाप दादा। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा को रथ रे प्रवेश करछन, दिजन जाक मिसेले कौन कहबा बाप दादा। तले बाबा किए और दादा किए, बाबा होचन शिव बाबा, दादा होचन ब्रह्मा बाबा। बाप अलग है, दादा अलग है। तो बाप शिव है और दादा ब्रह्मा है। वर्षा किससे मिलेगा, संपत्ति काठो मिलेगा, शिव से मिलता, लेकिन इन द्वारा निराकार शिव बाबा तो संपत्ति नवा माध्यम होचंते ब्रह्मा बाबा। ब्राह्मण हो गए तो ब्रह्मा के बच्चे बन गए। जेबटू ब्राह्मण बनी गले, ब्रह्मांकर संतान बनी गले। बाबा ने एडॉप्ट किया ड्रामा का प्लान अनुसार, ड्रामार नियम प्रमाण एडॉप्ट करछन्ते किए शिव बाबा। जेते यज्ञर रचना कले, यज्ञ को संभाल करिया पे ब्राह्मण दरकार। प्रथमे ब्रह्मा को माध्यम कले, ब्रह्मांकर मुख द्वारा ब्राह्मण मान कर रचना करछन्ते। तो बाबा कहते नंबर 1 भक्त तो यह है, सबुठ नंबर 1 भक्त, अधिक भक्ति करछन किए ब्रह्मा बाबा। 84 जन्म भी इसने ही लिए है। पूरा 84 जन्मर कहानी को आत्मार ब्रह्मांकर आत्मार। सांबरा और गोरा भी इनको ही कहते हैं। से आत्मा ही संपूर्ण गोरा पवित्र थिले, आ वर्तमान पूरा श्यामला बनी गले। श्री कृष्ण सतयुग में गोरा था और कलयुग में सांबरा है। पतित है ना, फिर पावन बनता है। कला कौन पे कहते से आत्मा पतित बनी जाओ, पतित आउ थे पावन बनोचे। तुम भी ऐसे बनते हो ना, जमी कृष्णकर आत्मा बनुचंते सेमिते आमे भी बनुचंते। ये तो आयरन एज वर्ल्ड है, और वो क्या था, गोल्डन एज्ड वर्ल्ड था। सीढ़ी का किसी को पता नहीं है, जो पीछे आते वो 84 जन्म थोड़े लेते होंगे। बाबा के लिए सीढ़ी रो अर्थ भी क्या बुझा पड़ो। जो माने परे परे आसवे से 84 जन्म हम कि 84 जन्म कार हम, जो मैंने आदि ठार आसते वो जरूर कम जन्म लेंगे। उनको सीढ़ी में दिखा कैसे सकते हो,
जो आत्मा कम जन्म नब ताको सीढ़ीर प्रथम रे देखई परिबा कि देखई परिबानी। तो बाबा ने समझाया सबसे जास्ती जन्म कौन लेंगे और सबसे कम जन्म कौन लेंगे, ये तो नॉलेज है। सबुठु अधिक जन्म कार हब आ कम जन्म कहार हब, एटा होछि हमर पाठ पढ़ाट। सबुठु अधिक जन्म कहार, जो मैंने आरंभ रे आछन्ते। कम जन्म कहार, जो मैंने परे परे आछन्ते। तो बाबा की ये तो नॉलेज है और बाबा ही नॉलेजफुल है, पतित पावन है, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहा है। बाबा होचंते ज्ञानर सागर, पतित पावन। ताले को ज्ञान दौचंते, पूरा सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान दौचंते। वो सब नेति नेति करते आए हैं। जिते सब साधु संत माने कौन कह के आसिले, नेति नेति नोइति नोइति। नाम को रचयितार ज्ञान अच्छे ना रचनार ज्ञान अच्छे। अपनी आत्मा को नहीं जानते, बाबा को फिर कैसे जानेंगे। बाबा के लिए निजे निजे को जानी नानते, तले बाबा को केमते जानेबे। सिर्फ कहने मात्र कह देते, आत्मा क्या चीज है कुछ भी नहीं जानते। कहिबा मात्र कही दौचन कोटा आत्मा सितारा, किंतु आत्मा प्रकृत रे कौन काहाको मध्य जाना नहीं। तुम अभी जानते हो, क्या जानते हो? आत्मा विषय कौन जानते? आत्मा अविनाशी है, इसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है। आत्मा होची अविनाशी, ये छोटो आत्मा भितर पूरा 84 जन्मर जमती अविनाशी पाठ फिक्स है अच्छे। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ नोंधा हुआ है, जो अच्छी रीति सुनते समझते तो समझा जाता। यह तो नजदीक वाला है। जे ज्ञान को भल रूप से बुझुचंते से जना पड़ जाउचे से आत्मा देवी देवता कूलर आत्मा, पूरा पाखापाखी आत्मा। बुद्धि में नहीं बैठता तो देरी से आने वाला होगा। यदि ज्ञान किसी भी बुद्धि रे बसुने तले जानीदबा कोटा ये आत्मा विलंबर आसवा आदि रे आसवने। और सुनाने के समय नब्ज देखी जाती है। बाबा के लिए जिते क्या ज्ञान शुणोच प्रथम तार नाड़ी को देख। नाड़ी को देखिबार अर्थ कोटा तार लक्षण प्रथम रे देख। समझाने वाला भी नंबरवार है ना। तुम्हारी तो ये पढ़ाई है, राजधानी स्थापना हो रही है। कोई तो ऊंचे ते ऊंच राजाई पद पाते हैं और कोई तो प्रजा में भी नौकर चाकर बनते हैं। बाबा के लिए इठिया में पाठ पढ़ुछंते, राजधानी स्थापना होछे। ये पढ़ाई द्वारा किए तो उच्च उच्च राजाई पद नौचे, आ किए तो प्रजा भितर भी नौकर चाकर बनुछन। आ सबुजा कोठी पढ़ुछंते, हाँ बाबा सामने पढ़ुछंते ना। राजा भी पढ़छे तो नौकर भी पढ़छे। तो बाबा के वहाँ बाकी हाँ इतना है कि सतयुग में कोई दुख नहीं होता है। सेठी राजा भी सुखी तो प्रजा भी सुखी। सेठी कौन सी आत्मा दुखी नथिबे, ताले प्रजा आसले चलिबो नहीं। तो बाबा के मनुष्य समझते स्वर्ग कोई ऊपर छत में होगा। आज मनीष को जदि पचारे स्वर्ग कौटी अच्छे कौन कहे ऊपर स्वर्ग अच्छे। तो बाबा के दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा पूरा यादगार खड़ा है। आदि देव आदि देवी और बच्चे नीचे योग में बैठे हैं। दिलवाड़ा मंदिर आमर पूरा स्मृति अच्छे। सेठी भी देखे दी स्वर्ग को कौटे छात उपर देखे दी आ तले बस आदि देव आदि देवी पिला माने तपस्या करछन्ते। तो बाबा के ऊपर में राजाई खड़ी है। मनुष्य तो दर्शन करेंगे और पैसा रखेंगे, लेकिन समझेंगे कुछ भी नहीं। आज मनीष मैंने तीर्थ को जाऊँ दर्शन कले, देवी देवता मूर्तिर दर्शन कर पैसा रखीदे कि बुझुंट कि
किसी भी बुझो ना। तुम बच्चों को तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम सबसे पहले बाबा की बायोग्राफी जानते हो, और क्या चाहिए। आम पिला मान को ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलगला। से तृतीय नेत्र द्वारा प्रथमे क्या जानिले, बाबार जीवन कहानी को। जो बाबा को जानीदेले आउ क्या जाना किसी दरकार किए, किसी आवश्यकता ना। सबुठु ऊंचा अथॉरिटी किए, बाबा अटंते। और बाबा को जानने से सब कुछ समझ में आ जाता है। जो रचयिता बाबा को जानीदेले रचनार ज्ञान सबू जाक बुझा पड़गला। तो खुशी तो होनी चाहिए ना। क्या को पाइले तार खुशी अच्छे ना ना, किए मिलगले, ऊंचा रू ऊंचा भगवान को पाई गले। तो बाबा की तुम जानते हो, अभी तो हम सतयुग में जाकर सोने के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। बाबा पाखरे पाठ पढ़ुचंते आ भविष्य कोठी जीवा, सत्ययुग को जीवा। सेठी महल जाक केमते बनेबा, सुनार सब महल, सेठी जाके राजत्व करिबा। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उनकी बुद्धि में रहेगा। ये तो स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल फादर ही देता है। ये ज्ञान हो स्पिरिचुअल अटे, स्पिरिट ज्ञान अटे। दबा वाला किए, बाबा अटंते। स्पिरिचुअल फादर कहा जाता आत्माओं के बाप को। जे आत्मिक पिता अटंते सी होचंदे स्पिरिचुअल फादर। वही तो सद्गति दाता है, सुख शांति का वर्षा देता। जे प्रत्येक आत्मार सद्गति दाता, समस्त को सुख शांतिर संपत्ति दवा वाला किए, बाबा अटंते। तुम समझा सकते हो ये सीढ़ी किसकी है। सीढ़ी रे कार चित्र अच्छे, 84 जन्म राव कार चित्र अच्छे, लक्ष्मी नारायण कर। विदेशी मान चित्र अच्छे के नहीं। तो बाबा की ये सीढ़ी है भारतवासियों के जो 84 जन्म लेते। तुम तो आते ही आधे में हो, तुम्हारे 84 जन्म कैसे होगा। अन्य धर्म वाला से मन आसुचंते को समय अधारे आसुचंते ना, से 84 जन्म केमते हब। सबसे जास्ती जन्म कौन लेते, सबुठ अधिक जन्म किए नौचंद, हम लेते हैं ना। यह बड़ी समझने की बातें है। मुख्य बात है पतित से पावन बनने के लिए बुद्धि योग लगाना है। मुख्य कथा कोटा पतित्र मते पावन बनेवार अछि। केमते पावन बनेवा, बुद्धि योग बाबा से तो लगेवा। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर पतित बनते हो तो क्या होगा। बाबा पाखरे पवित्रतार प्रतिज्ञा कले, तापर जदि पतित बनुचंदे ताले परिणाम कोटा हम। तो बाबा के हर गुण एकदम टूट पड़ती है, जैसे कि 5 मंजिल से गिरते हो। हाड़ गुड़ सबू जाक भांगी जीव। 5 ताला बिल्डिंग रु जदि तल को खसबे ताले अवस्था कौन हम, आ रहिबो किछे। तो बाबा के बुद्धि तो मलेच हो जाएगी और दिल अंदर खाता रहेगा। यदि पतित बनिले बुद्धि पूरा मलेच है जीव। आ मन तो खाइब ना, भगवान पाखरे प्रतिज्ञा कले, से प्रतिज्ञा को भांगी देले, मुख से कुछ भी निकलेगा नहीं। इसलिए बाबा कहते खबरदार रहो। ये पतित बनी जाउछे ता मुखरु केबे ज्ञानर शब्द बाहरिबा। से बाबा सावधान करोचन कोथिपाई, गोटे जन्म केमिति भी पावन बन। पवित्रतार प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञा को केबे भी भांगने। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहले शांति भवनी।
तो आज बाबा ने कहा इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाबा को याद कर पावन बनना है। बाबा के लिए ड्रामा को यथार्थ रूप रे बुझ, मायार बंधन रु निज को मुक्त कर दिया और निज को अकाल मूर्त आत्मा भाविके जिते बाबा को मने पकेवा सेतिकी आत्मा पावन बनी जीव। सेकेंड पॉइंट, सच्चा सच्चा पैगाम्बर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। तले सच्चा सच्चा मैसेंजर किए आमे पिला मन संदेश बाहक अटंत पैगाम्बर अटंत समस्त को रास्ता बतेवार अच्छे। तले आमको को रास्ता जना अच्छे शांति धाम और सुख धाम रा रास्ता। एक कल्याणकारी संगम रा समय रे प्रत्येक आत्मा मानकर आमको कल्याण करिवार अच्छे। आजिर वरदान बाप और सेवा के स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। आज बाबा हमको आशीर्वाद दे दल को आशीर्वाद मिलला सबु जाक आकर्षण रू मुक्त बनी जा। केमिति बनीबा जैसे सर्वेंट को सदा सेवा या मास्टर याद रहता है। जब मैंने सर्वेंट सेवाधारी से मन को सबु बड़े मन रहबा कोटा मन रहबा सेवा और मालिक। वैसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता है। सेमती आमे पिला माने कौन अटंते खाली सेवाधारी नहीं विश्व सेवक अटंते। तैसे विश्व सेवक पिला मान जो मैंने सच्चा सेवाधारी पिला मान से मन को सबुबले स्मृति रे रहबो। के स्मृति रे रहबे बाबा और बाबार सेवा ता बिना और कहार भी स्मृति रहबानी। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होगा। यदि स्मृति रे केवल बाबा रोचंते और सेवा रोच ताले स्थिति केमती का रहबो एक रस स्थिति बनी जीव। उन्हें एक बाबा के रस के सिवाय सब रस निरस लगता है। सच्चा सेवाधारी आत्मा मन को बाबा बिना दुनियार कौन से रस निरस लगे। तो बाबा के एक बाबा के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकते। सबू जाक रस जदि बाबा द्वारा अनुभूति हो गला आउ कड़े बुद्धि जीव कि आ कोठी भी आकर्षण हबने। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ है, सर्व आकर्षण से मुक्त बना देता है। ये एक रस स्थिति र तीव्र पुरुषार्थ द्वारा आत्मा सबुजाक आकर्षण मुक्त हो पारिबा। यह श्रेष्ठ मंजिल है। तले श्रेष्ठ लक्ष्य कोटा बाबा द्वारा सबुजाक रस को अनुभव करिबा, दुनियार सबुजाक आकर्षण मुक्त हो जावा। एटा होची प्रत्येक ब्राह्मण मानकर श्रेष्ठ मंजिल व लक्ष्य अटे। आजर स्लोगान नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बना। बाबा के लिए नाजुक परिस्थिति एमिति आसुचे पेपर रूप रे ताकू जदि पास करिया को चाहूछन प्रथम पुरुषार्थ कोटा करिबा निजर नेचर निजर स्वभाव को पूरा पावरफुल बनेबा। जते शक्तिशाली बनी जीवा सेति परिस्थिति रूपक पेपर को सहज रे पास करि परिबा। आजर समान हो जे मैं सर्व आकर्षण मुक्त आत्मा हूँ। अव्यक्ति सारा सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जब भी कोई असत्य बात देखते हो सुनते हो
तो असत्य वायुमंडल नहीं फैला। आज बाबा कहते जदि कोने असत्य कथा में देखुचंते शुणुचंते ताकू जदि अन्य मान को शुणेले तेले प्रसार कार कले असत्य वायुमंडल बनेवार। तो बाबा के कोई कहते ये पाप कर्म है ना, पाप कर्म देखा नहीं जाता है, लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना यह भी तो पाप है ना। केते जन कहते आमे असत्य को देखी पारिबन, असत्य कथा शुणी पारिबन, सेटा पाप अटे। तो बाबा कहले सेटा तो पाप अटे, से असत्य को जदि अन्य जन को शुणेल वायुमंडल रे प्रसार कल एटा पाप नहीं कि एटा भी तो पाप हैला। तो बाबा के लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बातें देखी बस सुनी जाती है तो उसे फैलाया तो नहीं जाता है ना। लौकिक परिवार भितर आमर कौन से सदस्य जदि पुओ झील जदि किसी भूल भटका करदेले ताको बाहर कहते कहना ताको कौन कर दिल रे समय दौरान। तो बाबा के सुनी जाती उसे फैलाना नहीं जाता है, कान में सुना और दिल में छिपाया। यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता यह छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देता है। बाबा के लिए छोटो छोटो कथा कोटा व्यर्थ कथार प्रसार करिबा प्रचार करिबा ये सब छोटो छोटो पाप आत्मा को उड़ती कलार अनुभव ठारो वंचित करदब। इसलिए क्या करना नहीं चाहिए, कोठी भी फैलेवा को हवन व्यर्थ कथा बाबा को जो प्रसार करन वायुमंडल को खराब करिया निमित्त हुवन, कहार बुद्धि को खराब करन, जोटा देखिल सुनिल बाबा को रिपोर्ट कर दल बस सरीगल। इसलिए बाबा ने कहा इसलिए इस कर्म की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति को धारण करो। बाबा के लिए कर्मर गभीर गति को बुझ ताको यथार्थ रूप में जाणी के सत्यतार शक्ति को धारण कर। जमती लौकिक परिवार कथा को लुचौचंते एठी आमे को परिवार का आसीगले अलौकिक परिवार को ईश्वरीय परिवार को। एठी जदि कौन सी भाई भौणी द्वारा जदि किछि भी भूल भटका होचे ताले प्रसार करिबा के ताको निजर परिवार भाभी के ताको दिल रे छपे दवा। आजर सार थिला जिन्होंने शुरू से भक्ति की है 84 जन्म लिए हैं वो तुम्हारी ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे और इशारे से समझ जाएंगे। ओम शांति।